अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सीएनसी टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ़। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 10 और इस प्रैक्टिकल में हम करेंगे टैपिंग साइकिल। मतलब टैपिंग साइकिल का प्रोग्राम जो है वो हमने बनाया हुआ है और उसको हम जो है वो प्रैक्टिकली करेंगे अपनी मशीन पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो टैपिंग में हमें रिक्वायर्ड है, मतलब ये एक डायामीटर है। डायामीटर इसका है, मेजर डायामीटर 50 मिलीमीटर का है और जो टैपिंग का डायामीटर होगा वो होगा हमें रिक्वायर्ड 20 मिलीमीटर। और टैपिंग की जो लेंथ है वो 30 मिलीमीटर है और ओवरऑल जो डाया है वो 50 मिलीमीटर का है। उसके बाद ये जो 18.5 है ये हमारा इनसाइड डायामीटर है, मतलब है टैपिंग का ही। लेकिन जब भी हम टैप करते हैं तो टैप करने से पहले हमने जो उसका इनसाइड डायामीटर होता है वो हमने जो है वो ड्रिल बिट से या बोरिंग बार से उसका साइज़ बना लिया होता है। क्योंकि एग्जांपल जब हम यहाँ पर 20 मिलीमीटर का टैप जो है वो लगाएंगे तो उसने सारी सरफेस जो प्लेन होगी वो तो नहीं कटिंग करनी। उसने जो है वो कुछ परसेंटेज 1 या 2 मिलीमीटर तक मैक्सिमम वो कटिंग करेगा। मैं 1 और 2 मिलीमीटर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल बता रहा हूँ, जबकि वो पॉइंट्स में ही रिमूव करता है। तो ये 18.5 जो है वो मैंने जो है इनका इनसाइड जो है वो डायामीटर बना लिया ताकि जो टैप है वो इस डायामीटर के अंदर इंसर्ट हो सके। ठीक है जी। उसके बाद ये जी जो प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ नोटपैड की फ़ाइल पर बना लिया है टैपिंग साइकिल का, जिसका कोड है G84। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपनी मशीन को ओपन कर लेंगे। मशीन को ओपन करने के बाद एज़ इट इज़ मशीन को हमने यहाँ से ऑन किया और मशीन को होम रेफरेंस करवा दिया। होम रेफरेंस करवाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। हम यहाँ पर जो है वो सेट करेंगे अपना स्टॉक की साइज़, स्टॉक का लिमिट जो कि दी गई है हमें। अगर मैं ड्राइंग में देखूँ तो 50 मिलीमीटर एंड लेंथ भी इसकी 50 मिलीमीटर है। स्टॉक साइज़ में गए, यहाँ पर जो डायामीटर हमें दिया गया है वो है सॉरी लेंथ जो है वो 50 दी गई है, तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये जो है ये 50 डायामीटर है तो मैं इसको 50 कर लेता हूँ। अब इनसाइड डायामीटर आ जाएगा क्योंकि देखिए मैंने इनर में काम करना है ना। आपका जो टूल है वो इनसाइड डायामीटर में काम करेगा जो टैप है। तो मैं यहाँ पर इनसाइड जो डाया हमने दिया हुआ था वो था 18.5। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ठीक है। तो इसको हमने दे दिया 18.5 मिलीमीटर इनसाइड डायमीटर। तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो एक होल हो जाएगा। और उसके बाद इसकी हम लेंथ जो है वो भी यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको कर दूँगा ओके। और आप देखिएगा कि डायमीटर तो चेंज हुआ, वर्कपीस तो चेंज हुआ और उसके जो फेस पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सुराख मौजूद है, एक ड्रिल भी हो गया है। ठीक है, जिसका साइज़ 18.5 मिलीमीटर है। आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसी तरह ये स्टॉक साइज़ में जाकर भी। अच्छा, उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, हमने टूल डिसाइड करना है और ऑफसेट नंबर। तो टूल नंबर 2 पे आप जो है वो लगाएं अपना ड्रिल बिट, सॉरी टैपिंग। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप जो है वो ऑफसेट नंबर भी 2 देंगे। तो हम जाते हैं मैनेजमेंट में, टूल मैनेजमेंट में गए और उसके बाद यहाँ पर देखें कि कोई टूल ऐसा ऐड नहीं है जिसमें जो है ना वो टैप हो सके। ठीक है, इवन के थ्रेडिंग का है इसमें और इंटरनल का है, एक्सटर्नल का है, लेकिन ग्रूविंग का भी है, बट इसमें जो है वो टैप नहीं है। तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। हम टैप को ऐड करेंगे तो ये टैप है आपका। तो आप यहाँ पर ख़ुद इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो शैंक की जो लेंथ है वो 100 मिलीमीटर्स को रख लेते हैं और डायामीटर देखें वही बात होगी ना जो हमने 18.5 रखा था, लेकिन मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था टैप 20 का, तो मैं यहाँ पर 20 लिख लेता हूँ।
उसके बाद इसको ओके करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका टैपिंग का। ठीक है, तो जब ये टैपिंग का आपका आ गया टूल बनकर, तो यहाँ से आपने टूल नंबर टर्रेट में ऐड इसको कर दिया, इसको हमने किया माउंट, उसके बाद ओके। तो आप देखिएगा कि ये जो 20 मिलीमीटर का टैब है वो यहाँ पर साइन हो चुका है आपके टूल नंबर 2 पर। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने करना है ऑफसेट। तो ऑफसेट के लिए हम रैपिड पोजीशन में गए और अब देखें कि क्योंकि टैप मुझे रिक्वायर्ड है इसकी सेंटर में, मतलब अभी इसकी लोकेशन पर, ये लोकेशन है इसकी सेंटर में, तो यहाँ मैं इसको चेक करके ओके कर दूँगा। तो आप देखिएगा कि जो टैप है वो इसकी लोकेशन में आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें इंसर्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं ये देखें इसको इस तरीके से भी देख सकता हूँ, इसको सेक्शन करके, इसका सेक्शन व्यू भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और सेक्शन व्यू के साथ मैं यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट व्यू में भी देख सकता हूँ। तो फ़िलहाल हम इसको जो है वो इस व्यू में ही रहने देते हैं और सेक्शन व्यू ऑफ कर लेते हैं। अब उसके बाद ही हमारे पास ये हो गया दो काम कि हमने टूल भी असाइन कर लिया, उसके बाद मटेरियल भी लगा लिया। अब हमने करनी है ऑफसेटिंग, तो ऑफसेटिंग में गए, ऑफसेट का बटन प्रेस कर दिया और ऑफसेट नंबर था आपका 2, यहाँ पर लिखा MDI मोड में जाकर X 0.0 इनपुट एंड Z 0.0 इनपुट। ओके, तो जैसे ही आपका ये इनपुट होता है तो आपने क्या करना है कि मशीन को रेफरेंस कर लिया, ये मशीन को आपने होम रेफरेंस कर लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोग्राम जो हमने क्रिएट किया हुआ है एक नोटपैड की फ़ाइल पर, उसको हम लेकर आएंगे अपनी इस स्क्रीन पर, जिसके लिए ऑटो मोड में गए और यहाँ से ओपन किया, देखेंगे टैपिंग का प्रोग्राम। टैपिंग, ठीक है, तो टैपिंग का प्रोग्राम इसमें इंपोर्ट हो गया है। अब हमने टैपिंग का ऑपरेशन यहाँ से शुरू करना है। तो टैपिंग में क्योंकि जो है ये एक रीज़नेबल स्पीड होती है स्पिंडल की, 100 से लेकर 150 तक, और मतलब स्लो ही रखी जाती है। उसके बाद ये इसका प्रोग्राम का फॉर्मेट है जो कि डिटेल में आप मेरे चैनल पर जाएं और उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है वो टैपिंग का प्रोग्राम बनाना है। जी, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इसको करूँगा डोर को क्लोज़, और डोर को क्लोज़ करने के बाद जो है हम वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं इसका एक थोड़ा सा व्यू। तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम इसको जैसे स्टार्ट करते हैं तो अब ये देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, और ये आपका टैब हो गया। तो ये जी आपका हो गया ऑपरेशन टैपिंग का। और मैं इसको इस सेक्शन व्यू में भी देखूं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो व्यू है ये कटिंग उसने कर दिया है, और इस थोड़ा सा अगर आप ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर मटेरियल है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल टैपिंग का, कि हमने जो है वो टैपिंग का प्रोग्राम मशीन पर किस तरह रन करना है और किस तरीके से ऑफसेटिंग करनी है और किस तरीके से हमने टूलिंग असाइन करनी है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाकर सब्सक्राइब भी करें और जो है वो बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस करें। हो सके तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।